हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं और आप एक अकाउंटेंट है या फिर सीए हैं या फिर सीए के पास काम करने वाला असिस्टेंट है, तो आपके लिए टैली में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूं जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं रहमत खान, टैली सर्टिफाइड ट्रेनर, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टैली में बताने जा रहा हूँ। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, इस कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शन्स है और कुछ लेजर्स हैं। मैं पहले लेजर दिखा देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे गए, लेजर्स पे गए, ये हमारे सारे लेजर्स की लिस्ट है, ठीक है। और डे बुक पे गए और हमने डेट को हटा दिया तो ये सारी हमारी एंट्रीज आ गई, ठीक है। अब मैं एक न्यू कंपनी बना लेता हूँ। क्रिएट पे F3 प्रेस किया और हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली, ठीक है। AIT प्रैक्टिस के नाम से, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हमने कंपनी तो बना ली। कंपनी बना लेने के बाद यहाँ से फ़िलहाल मैं GST को डिसेबल कर देता हूँ, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपनी इस कंपनी के अंदर उस कंपनी के जो लेजर्स हैं या तो एक साथ मैं इसमें इंपोर्ट कर लूँ, तो वो एक सिंपल सा तरीका है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बट मैं कुछ लेजर्स को या कुछ वाउचर्स को इसमें लेकर के आना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? पहले आप F3 प्रेस करके पुरानी कंपनी के लेजर्स को ओपन करके देख लो, ठीक है, कौन कौन से लेजर्स हैं। ठीक, मान लीजिए अब मैं ये वाला लेजर चाहता हूँ कि मेरे उस वाली कंपनी में कॉपी हो जाए, या फिर ये वाला लेजर। बस इस लेजर पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको अब F3 प्रेस करके कंपनी दूसरी वाली ओपन कर लेनी है जिसमें कि आपको कॉपी करना है। हमने दूसरी कंपनी को सिलेक्ट किया, वो लेजर एज इट इज़ कॉपी हो चुका है। बस आप Ctrl A करके सेव कर दें तो ये वाला लेजर हमारे इस वाली कंपनी में सेव हो चुका है, AIT प्रैक्टिस वाले में। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिर F3 प्रेस करें। अभी हमारी कंपनी कौन सी खुली हुई है? एस्पायर इंस्टीट्यूट। अब मैं कंपनी ओपन कर रहा हूँ AIT प्रैक्टिस। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, या फिर आप F3 प्रेस करके भी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते थे। यहाँ जो कंपनी का नाम शो कर रहा होता है, आप समझ लें कि वो कंपनी आपकी ओपन है, उसमें आप काम कर रहे हैं। अब मैं ऑल्टर पे गया, लेजर पे गया और आपने देखा कि ध्रुव अकाउंट जो इस कंपनी में नहीं बना रखा था, मैंने न्यू कंपनी बनाई थी, वो इसमें कॉपी हो चुकी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक मान लो कि मैं एक नया लेजर इस कंपनी में बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने लेजर क्रिएट किया। कौन सी कंपनी में बना रहा हूँ मैं? AIIT प्रैक्टिस लिमिटेड में। इससे पहले मैं लेजर आपको दिखा देता हूँ। F3 प्रेस किया, एस्पायर इंस्टीट्यूट में गए, जो हमारी पुरानी वाली कंपनी थी। इसके अंदर मैंने लेजर देख लिया, इसमें एडवर्टीजमेंट का लेजर नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एडवर्टीजमेंट का लेजर इस वाली कंपनी में क्रिएट करूँ, AIT प्रैक्टिस वाले में, और वो लेजर किस में कॉपी हो जाए? सेकंड वाले में। तो क्रिएट पे जाएंगे और फिर लेजर हम सिंपल बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट का हमने लेजर बना दिया, ठीक। एडवर्टीजमेंट अकाउंट वैसे ही एडवांस लगेगा, एडवर्टीजमेंट हमने बना दिया, ठीक है। दिस इज़ आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इतना कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे? या तो इसको सेव करके दोबारा से पेज अप करके लेजर को ओपन कर लें, या फिर आप यहीं पर ही F3 प्रेस करें और उस कंपनी को ओपन कर लें, ठीक है, जिसमें कॉपी करना था। मैंने एस्पायर इंस्टीट्यूट को ओपन कर लिया, अब मैंने सेव कर दिया, तो ये वाला लेजर जो है एज इट इज़ कॉपी किसमें हो जाएगा? उस एस्पायर इंस्टीट्यूट में। आप देखेंगे यहाँ से पहले F3 प्रेस करके कंपनी को एक्सचेंज करेंगे, एस्पायर इंस्टीट्यूट, और फिर यहाँ से ऑल्टर पे लेजर पे देखेंगे तो एस्पायर इंस्टीट्यूट में आपको एडवर्टीजमेंट का लेजर दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप आइटम मास्टर को भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एंट्रीज कॉपी करना बता रहा हूँ। एंट्रीज कैसे कॉपी करना है? आप सिंपल यहाँ से डे बुक में जाएंगे, जिस कंपनी के एंट्रीज़ को कॉपी करना है पहले उस कंपनी को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि एस्पायर इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। डे बुक पे गया मैं, F2 प्रेस करके सारी एंट्रीज़ को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज़ है। अब मैं चाहता हूँ ये वाली एंट्री, फर्स्ट वाली एंट्री उस वाले कंपनी में कॉपी हो जाए। बस सिंपल इस एंट्री को हम ओपन कर लेंगे। एंट्री ओपन कर लेने के बाद फिर F3 प्रेस करके हम कंपनी को, दूसरी कंपनी को ओपन करेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि कॉपी हो जाए। कंपनी हमने ओपन कर लिया। अब Ctrl A कर देंगे तो ये फिर सेव हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि ये लेजर उसमें बना होना चाहिए, ठीक है। अब हम बैक चले जाएंगे तो आप देखेंगे कहाँ, F3 प्रेस करके कहाँ पर? AIT प्रैक्टिस वाले में। तो आप देखेंगे इसके अंदर वो एंट्री आ चुकी है, क्लियर। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ध्रुव आ चुका है, क्योंकि वो कैपिटल का लेजर इसके अंदर नहीं बना हुआ था। जो लेजर बना था उसको उठा लिया गया है। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान देना है कि वो सारे मास्टर्स लेजर्स इसके अंदर पहले आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद फिर आप एंट्रीज़ को कॉपी करेंगे। अगर कोई मास्टर या लेजर नहीं बना हुआ होगा तो फिर किसी भी एक लेजर को, जो टॉप पे लेजर रहता है, उसको पिक कर लेते हैं। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान देना है, अदरवाइज एंट्री गलत भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा चलिए मान लीजिए ये हमारी एक कंपनी ओपन है, एस्पायर इंस्टीट्यूट।
डे बुक में मैं गया, डे बुक में बहुत सारी मेरी एंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मैं इस एंट्रीज़ में से चाहता हूँ कि सिर्फ वही एंट्री शो करें जिस एंट्री की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको कंट्रोल F प्रेस कर लेना है और फिर यहाँ से F7 प्रेस करके एडवांस फ़िल्टर लगा देना है। फ़िल्टर लगा देने के बाद फिर यहाँ से वाउचर में आपको सर्च करना है लेजर का अमाउंट, लेजर अमाउंट ग्रेटर दैन 50,000 रुपीज़। तो आपके सामने वो एंट्रीज आ जाएगी जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है। ऐसे ही आप कम वाले को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नरेशन से भी किसी एंट्रीज को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस एंट्री में एक नरेशन लिख देता हूँ रमेश नाम से। अब ऐसे तो बहुत सारी एंट्रीज होगी, डे बुक के अंदर लाखों एंट्री होगी। हालांकि नरेशन से आपको एंट्रीज को देखना है तो आप F12 प्रेस करके नरेशन को यस कर लेंगे तो डे बुक में नरेशन तो शो कर देगा। इतने सारे नरेशंस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एंट्री मेरे सामने आ जाए जिसमें मैंने नरेशन में रमेश लिखा है। फिर से वही कंट्रोल F प्रेस करने के बाद F7 प्रेस करना है। देन यहाँ से वाउचर विथ नरेशन लेना है आपको। नरेशन लेने के बाद फिर आपको लेना है कंटेनिंग, देन उस लेटर को यहाँ पे लिख देना जिससे आप सर्च करना चाहते हैं। फिर एंट्री करेंगे, सेव कर देंगे तो बस वही एंट्री आ जाएगी जिसमें नरेशन में रमेश लिखा था। तो इस तरीके से आप एंट्रीज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डे बुक में, ठीक है। जैसे बहुत सारी एंट्रीज़ हैं डे बुक के अंदर, मैं चाहता हूँ सिर्फ कॉन्ट्रा या सिर्फ किसी सिंगल वाउचर की एंट्रीज़ को ओपन करूँ तो डे बुक में आपको सिंपल F4 प्रेस कर लेना है और उस वाउचर को सिलेक्ट करना है। सिर्फ उसी वाउचर्स की एंट्रीज आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। आप डे बुक से डायरेक्टली एंट्रीज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक पेमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है, तो आप पेमेंट पे चले जाएं और यहीं से आप Alt+A प्रेस कर लेंगे तो एक नया पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। मैंने Alt2 कर दिया, Alt+A करना है, ठीक है। फिर यहाँ से आप एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप एज ए अकाउंटेंट कंपनी में यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी होगी। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ में आई हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें।